इस क्लास में देखो क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है, इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर, भूगोल का पहला चैप्टर जो है भारत, भूगोल का जो चैप्टर है पहला वो है भारत, और फिर इसका आकार और अवस्थिति, आकार और अवस्थिति। ठीक है, ये चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत जो है उसका आकार कैसा है, ठीक है, और उसकी अवस्थिति कैसी है, मतलब वो कहाँ पे है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ मेन टॉपिक हैं कि भारत जो है उसकी आकार कितना बड़ा है, ठीक है, और उस आकार में फिर कहाँ पे अवस्थित है, विश्व के मानचित्र में ये कहाँ पे है, जो पूरी दुनिया जिसको जानते हो, है ना, दुनिया जानती हो, दुनिया बहुत बड़ी है कहते हो ना, तो कितनी बड़ी है, उसमें भारत कहाँ पे है। ठीक है, उसके बारे में हमको जानना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डस्टर दो तो। ठीक, तो ये क्लास 9 का भूगोल पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जानेंगे भारत। ठीक है, तो भारत है क्या। ठीक है, तो भारत के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत जो है वो भारत जो है, जो विश्व है, विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उन बहुत सारे देशों में भारत जो है बहुत प्राचीन समय से है। ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है ना, ये सब हमारे यहाँ क्या है। उसी तरीके से विश्व के अन्य देशों में मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, ग्रीक की थी सभ्यता, यूनान में लोग थे। ठीक है, उन सभ्यताओं में से भी भारत भी जो है उस समय की सभ्यताओं की है, मतलब बहुत पुरानी संस्कृतियों में से। ठीक है, भारत, और भारत जब से आज़ाद हुआ, भारत पहले गुलाम था, है ना, भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद से भारत में लगभग 50 सालों से जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज में पहले लोग जाति समाज में बहुत ज़्यादा बटाव था, है ना, अभी भी है, उतना नहीं है, लेकिन अब पहले से क्या हो गया, कम हो गया, ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा था, है ना, तो अब वो भेदभाव क्या हुआ है, पिछले 50 सालों की तुलना में अभी क्या हो गया है, कम हुआ। ठीक है, आर्थिक का मतलब क्या होता है, तो आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि लोग पहले कैसे थे, गरीब थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। अब क्या हुआ है कि लोगों के यहाँ इनकम जो है, जो उनकी आय है बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसा अब आने लगा है ज़्यादातर देखोगे तो पिछले 50 सालों की तुलना में भारत क्या है, अब भारत के लोग थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत के कई सारे पुराने नाम भी हैं, भारत के अलावा भारत का और कई अन्य नाम है, जैसे भारत का अन्य नाम एक है आर्यावर्त नाम, भारत को पहले आर्यावर्त भी कहते थे। ठीक है, और इसको इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी कहते थे। ठीक है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम एक नाम है हिंदुस्तान नाम। ठीक है, और इसका एक नाम क्या है, इसको सिंधु देश भी कहते थे, सिंधु देश भी कहते थे। ठीक है, सिंधु नाम सुने, सिंधु हमारे यहाँ एक नदी का नाम। ठीक है, अभी भारत का जब नक्शा बनाएंगे तो उसमें देखना कि सिंधु देश क्यों कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कहते थे, भरतखंड कहते थे, भरतखंड कहते थे। ये सब तुम्हारी किताबों में दिया हुआ है, क्लास 9 की जो किताब है उसमें देखोगे तो ये सारी बातें दिया हुआ है कि भारत प्राचीन संस्कृतियों में था। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि भारत है कहाँ। ठीक है, भारत की अवस्थिति कहाँ पे। ठीक है, तो भारत, ये समझ में आया कि भारत क्या है, भारत एक देश है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से है। इसके और कई सारे नाम हैं, जैसे आर्यावर्त है, इंडिया, हिंदुस्तान, सिंधु देश और भरतखंड। ठीक है, ये सारे क्या है, भारत के नाम हैं। इसको क्या करना, कॉपी पे नोट भी कर लेना। समझ में आ रहा है। अब इसी को क्या करेगा, क्वेश्चन बना के पूछेगा कि भारत, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन कौन से नाम भारत के और नाम हैं जो भारत के नाम हैं। तो आर्यावर्त तो बहुत सारे लोग सुने रहते हैं, इंडिया भी सुने रहते हैं, हिंदुस्तान भी जानते रहते हैं, लेकिन ये सिंधु देश और भरतखंड जो है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, अन्य देशों में। फिर उसके बाद भारत की अवस्थिति को जानेंगे, तो इसको नोट कर लो तुम लोग। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट कर लो। चलो देखो,
फिर अब इसके बाद भारत का हम क्या देखेंगे, अवस्थिति देखेंगे। अवस्थिति क्या देखेंगे, अवस्थिति देखेंगे, ये कहाँ पे है। ठीक है, बुक लेके आया हो, बुक दो जरा। बुक में देखोगे तो वहाँ पे कई सारी लाइनों में लिख दिया गया है कि भारत का उत्तरी विस्तार इतना है, दक्षिणी विस्तार इतना है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध होता क्या है, ये सब चीजें अभी मैं समझा दूंगा कि क्या है। अभी किताब में देखोगे तो किताब है तो कुछ किताब खोल के देख लेना, जिसमें यहाँ पे भारत की स्थिति को दिखाया है। अवस्थिति जिसको हमने लिखा है कि स्थिति को यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया है कि भारत एक विशाल देश है जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध होता क्या है ना, कैसे पता चलेगा। भारत का मुख्य भाग यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये है क्या, है ना। ये सब चीजें पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको समझना है। फिर कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ देखो देखो जैसे पूरा विश्व देखोगे, विश्व मान लो इस तरीके से हम वैसे बना ले रहे हैं। ठीक है, क्या बन गया, पूरा विश्व है ये। ठीक है, उतना अच्छा नक्शा नहीं बन रहा है, लेकिन विश्व का लगभग पूरा मान लो ऐसे एक गोला। ठीक है, इसमें जो है भारत हमारा यहाँ पे केंद्र। ठीक है, और यहाँ से लगभग म्यांमार। ठीक है, और यहाँ से म्यांमार है, और इधर क्या है हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत है। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा विश्व है। यहाँ पे फिर इधर बगल में पाकिस्तान हो जाएगा, इधर जो है अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर चाइना पूरा है ना, इधर म्यांमार है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर ईरान है ना, गल्फ ऑफ पर्सिया है ये, और इधर फिर क्या आ जाएगा, इधर कुवैत है, और सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है। इस तरीके से फिर लाल सागर आ जाएगा। इसी तरीके से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत को हमको देखना है कि भारत कहाँ पे। तो जो पूरी दुनिया है इसको क्या किए हैं कि इसको समझने के लिए कि कौन कहाँ पे, जैसे आप कहीं भी जाते हो, जब कहीं निकलते हो, मान लो कहीं बाहर चले गए, तो किसी को लोकेशन बताना हुआ तो ये बताते हो कि हम इस जगह के उत्तर में है, दक्षिण में है, इसके पास में है ना, किसी जगह का सहारा लेते हो। तो इसी तरीके से जब तुम पूरी दुनिया में कहीं निकल गए और कोई बहुत दूर है तुमसे, तो कैसे बताओगे कि किस जगह पे है ना, किस देश में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको, जो पृथ्वी है हमारी, इसको एक काल्पनिक रेखा से आधा आधा क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, आधा उत्तर। अब इसके ऊपर जो है इस लाइन के, उसको बोलेंगे उत्तर, और जो नीचे है उसको, मतलब ये क्या है, गोला है, तो गोला को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो जब गोला आधा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोल देंगे, गोलार्ध। क्या हो गया ये, गोलार्ध। गोला, ये गोला था पूरा पृथ्वी, और पृथ्वी हमारी क्या है, गोला के तरीके से। तो इस गोले को क्या कर दिए, आधे हिस्से में बांट दिए। तो जिस लाइन से बांटे हैं उसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, मतलब ये जो पृथ्वी इसके बीच से जा रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। कौन सी लाइन है ये, भूमध्य रेखा। और ये कैसी है, ये पृथ्वी पे है नहीं, इसको क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक का मतलब क्या है, जानते हो काल्पनिक का मतलब, जो असली में नहीं होता है, खाली दिमाग में उसको सोचा जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। ये असली में कोई लाइन है नहीं। ठीक है, कि लाइन पृथ्वी पे जाके कोई लाइन खींच रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, या लाइन खींची हुई है, लाइन भी खींची नहीं हुई है, ये काल्पनिक रेखा है, वैज्ञानिकों ने बनाया है इसको। तो अब इसके जो है, जो उत्तर में रहेगा उसको कौन सा गोलार्ध बोल देंगे, गोले, गोले के कौन से अर्ध में है, तो जो उत्तर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसके जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, है ना, इसको क्या बोल देंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये गोलार्ध समझ में आया क्या है, पृथ्वी हमारी एक गोला है, इसको क्या कर दिए, दो भागों में बांट दिए। कि अब आसान हो जाएगा ना बताना कि हम उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में,
तो आधा हिस्सा कम हुआ। अगर तुम उत्तरी बता दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जान जाएगी कि पक्का इसके नीचे तो नहीं है, इसके ऊपर ही है, अब इतने में इनको ढूंढना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पे यही बात बता रहा है कि भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, तो यहाँ पे दिख रहा है भूमध्य रेखा है, बीच से जा रही है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत है, तो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हुआ। इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि इसी को क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे पूरे पृथ्वी पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऐसे इसके ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री, फिर ऐसे ऊपर जाओगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा पता है, 90 डिग्री तक जाएगा, मतलब 90 डिग्री अक्षांश तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जो ये लाइन बीच वाली खींची गई है, इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, ये पृथ्वी पे खींची गई क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पड़ी हुई, जिसको हम लोग कहते हैं लेटी हुई बोलते हैं अपने भाषा में, है ना। तो ये कैसी है, पड़ी लाइन है ना, है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलेंगे, अक्षांश नाम रख दिए हैं। और ये अक्षांश कहाँ से कहाँ तक, ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 से लेके 90 तक जाएगा। ठीक है, और ऐसे नीचे की तरफ जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 90 तक जाएगा। अब तुमको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि अगर तुम उत्तरी अक्षांश में हो तो उत्तरी अक्षांश में कौन से डिग्री अक्षांश पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो भारत जो जहाँ से शुरू हो रहा है, जो मेन हिस्सा है ये वाला, है ना, तो ये शुरू हो रहा है हमारा भारत का जो 8 डिग्री से, 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू हो रहा है। कहाँ से, 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 8 डिग्री 4, तो ये क्या है, 8 डिग्री जो 4 मिनट है। अभी इसमें बता रहा था कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है ना। ये दिया हुआ किताब में पढ़े थे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि है क्या। तो ये जो लाइन खींची गई है, इसे क्या है, विस्तार हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो और आसान हो जाएगा ना जानना। आसान होगा कि नहीं होगा। तो ये जो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, कौन सी, 8 डिग्री 4 मिनट की। तो यहाँ से भारत का जो मेन भाग है, जो मुख्य भाग है, वो क्या होता है, चालू होता है, स्टार्ट होता है। अब भारत का हिस्सा आ गया 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये कौन सी लाइन है, ये अक्षांश लाइन है। और कहाँ पे है, गोलार्ध तुम्हारा अभी गोलार्ध समझे हो, तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो इसलिए इसको 8 डिग्री 4 मिनट जो बोल रहे हैं, इसको उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। ठीक है, ये उत्तरी क्यों आया, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए उत्तरी अक्षांश। उत्तर की तरफ अक्षांश जो 8 डिग्री 4 मिनट है, वो क्या है, वहां से भारत का मुख्य भाग स्टार्ट हो रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये है 37 डिग्री और 6 मिनट तक जाएगा। ये भी कौन सा अक्षांश है, ये भी उत्तर में है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, 37 डिग्री और 6 मिनट। ये भी कौन से अक्षांश में है, उत्तरी में है, और कौन सी है, अक्षांश रेखा है कि नहीं। समझ में आया, ये उत्तरी अक्षांश कैसे हो रहा है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जहाँ पे है ये उत्तर में है। ठीक है, अगर मान लो कोई यहाँ से लेके इस तरीके से फैला हुआ है, मान लो ये क्या है, ये 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री उत्तर से लेके कोई यहाँ तक फैला होता है, यहाँ भी मान लो 6 है, या मान लो यहाँ पे 12 है, तो अब क्या कहोगे, 8 डिग्री से 12 डिग्री तक फैला हुआ है, नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे, 8 डिग्री कहाँ पे है, ये उत्तरी अक्षांश है ना, से लेके 12 डिग्री कहाँ पे है, कौन से अक्षांश में है। अब ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, ये कौन सा अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा है, दक्षिणी अक्षांश। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा कि कौन से अक्षांश में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जा रहा है। ठीक है, ये लगभग कितना डिग्री का है, तो भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अब ऊपर से नीचे की तरफ विस्तार है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ भी तो विस्तार है कि नहीं, पूरब से पश्चिम की तरफ भी विस्तार है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है, इसको कैसे नापेंगे। मान लो अब तुम ये वाली लाइन पे हो, बता दिए कि हम 8 डिग्री 4 मिनट पे खड़े हैं,
ठीक है, इधर देखो, तो मान लो 8 डिग्री 4 मिनट पे हम खड़े हैं, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट पूरी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तुमको यहाँ से लेके पूरा वहां तक ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे। तो इसलिए क्या किए कि एक देशांतर रेखा खींच दिए पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से, ठीक है, एक क्या किए, देशांतर रेखा खींच दी। अभी तक कैसी थी, बड़ी लाइन थी, अब कैसी हो गई है, एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो जब ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी है तो इसका नाम क्या रखे पता है, इसका नाम रखे देशांतर रेखा। क्या नाम रख दिए, देशांतर रेखा, ठीक है। और जो एकदम बीच से है वो लगभग लंदन के पास से जाती है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, इसका नाम जो है प्राइम मेरिडियन रखे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम, ठीक है। ग्रीनविच रेखा ये लंदन से होके जाती है, ठीक है। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। इसी तरीके से जैसा भी हमने बताया ना कि ऊपर की तरफ जाओगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांश खींचे, इसी तरीके से ऐसे ऐसे लाइन खींचे, है ना। ये कितनी लाइन जाएंगी पता है, 180 लाइन जाएंगी, कहाँ तक, 180 डिग्री तक जाएंगी, मतलब कितनी लाइन है, 180, ठीक है। तो अब अगर तुमको बताना हुआ, मान लो यहाँ पे तुम कहाँ पे हो, 37 डिग्री 6 मिनट पे, तो तुमको क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढेंगे, नहीं, तो फिर उनको क्या बता देंगे, देशांतर भी बता देंगे। मान लो बता दिए कि ये देशांतर मान लो हो गया ये 65 डिग्री है, ठीक है। तो ये 65 डिग्री वाली लाइन आ रही है, तो बता दोगे कि इस देशांतर पे है और इस अक्षांश पे है, मान लो कि अक्षांश अपना बता दिए 25, तो 25 वाली लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और देशांतर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दोनों को देखेंगे कि देशांतर कहाँ से जा रही है, अच्छा यहाँ से जा रही है, और अक्षांश कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका मतलब तुम यहीं खड़े हो गए, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। तो इसीलिए ये अक्षांश और देशांतर को बनाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देशांतर का जो खास करके जो देशांतर का जो बना है काल्पनिक रेखा ये भी है, इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब सूरज निकलता है ना, तो सूरज कैसे निकलता है, पृथ्वी हमारी कैसे हो रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो पहले सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ 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 ऐसे पड़ती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे पृथ्वी क्या होगी, घूमती जाएगी। तो पहले यहाँ पे सुबह होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भारत में जो, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको बता दे रहे हैं कि इसका जो विस्तार बता रहे हैं, तो अक्षांश समझ में आया और देशांतर समझ में आ गया। तो अक्षांश में यहाँ से लेके यहाँ तक फैलाव है, ठीक है, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर का जो विस्तार है इसी तरीके से ये बीच से लाइन चली गई, तो अब ये देशांतर के किधर है, पूरब में है या पश्चिम में, भारत हमारा देशांतर के पूरब में है या पश्चिम में, तो देखोगे कि ये क्या है, पूरब, और इधर क्या होगा, पश्चिम, तो पूरब में भारत है, तो ये कौन सी देशांतर होगी हमारी, अब जो भी देशांतर आएगी वो क्या है, पूरी तरीके से भारत पूर्वी देशांतर में है ना, तो पूर्वी देशांतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सी डिग्री है, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। कौन सा है, पूर्वी देशांतर से लेके कहाँ तक फैला हुआ है ये, 97 डिग्री और 25 मिनट, कहाँ तक, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा इसमें लाइन खींच उठी है ना, लेकिन ये भारत दिख ही रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो भारत का जो विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश में, और अगर देशांतर रेखा से देखें तो यहाँ से लेके लगभग यहाँ, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। इतना समझ में आया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है ना, और पूर्वी देशांतर क्या है। अब कोई इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा के, ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो पश्चिमी देशांतर में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध क्यों हुआ और पूर्वी देशांतर क्यों हुआ, उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आया, ठीक है। इसको देख लो, नोट कर लो कुछ जो समझ में आए, ठीक है। थोड़ा बहुत मैप ऐसा एक गोला बना के भारत का नक्शा बना लेना, और एक लाइन यहाँ पे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा खींच लो, और एक लाइन बीच से देशांतर रेखा खींच लो,
और फिर उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत है तो बना लो, और फिर विजुअलाइज करना, दिमाग में सोचना कि भारत कहाँ था, फिर एक आध बार अपने से बना लेना मैं, और फिर उसके बाद जाके जो प्रैक्टिस करोगे तो फिर पता चलेगा। इसी तरीके से पूछेगा कि भारत कौन से अक्षांश में स्थित है, ठीक है, या कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, किस अक्षांश पे स्थित है, ठीक है, इसको लिखो। फिर उसके बाद देखेंगे भारत देखोगे कुछ इस तरीके से नक्शा बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा बना हुआ है। तो इसमें देखोगे कि जो भारत अभी बताए थे ना कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है ना, और ये कहाँ तक जाएगा, उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। पश्चिम में ये कहाँ से ये जा रहा है, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई जा रहा है यहाँ से, अब भारत का हम देखेंगे भारत के उत्तर में सबसे कौन सा जगह है ना, तो भारत के जो सबसे उत्तरी भाग है वो भाग है इंदिरा कॉल। उसका क्या नाम है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल, ठीक है। और इसमें जो है फिर उसके बाद जो भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है कहाँ, इंदिरा कॉल। उस जगह का नाम है इंदिरा कॉल, और वो कौन से राज्य में है, तो वो है लद्दाख में। कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, वो लद्दाख में है। लद्दाख क्या है, भारत का यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में होता है, ठीक है, लद्दाख राज्य नहीं। फिर यहाँ पे देखोगे तो भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है, जो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, भारत में अंडमान निकोबार एक क्या है, द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। तो जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से भी दक्षिण में है, वो लगभग 6 डिग्री कुछ मिनट तक है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये अब डूब गया है, ये कहाँ, ये समुद्र में है, द्वीप है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2004 में सुनामी आई हुई थी, तो सुनामी में क्या हुआ, पानी ज़्यादा हुआ, तो ये द्वीप जो है, जिस द्वीप पे ये इंदिरा पॉइंट जो जगह थी वो क्या हुई है, अब डूब गई है, ठीक है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी ये कौन सा भाग है, देखो उत्तर में जाओगे तो क्या है, उत्तर नीचे, दक्षिण मतलब साउथ, और पश्चिम मतलब वेस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा काल, दक्षिण क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसी तरीके से पश्चिम में जो है गुजरात में एक जगह है सर क्रीक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहार मोती, सर क्रीक या गुहार मोती, ठीक है। ये कौन से राज्य में है, तो ये राज्य में है गुजरात में। कौन से राज्य में है, गुजरात में। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा वो है सर क्रीक या गुहार मोती, ठीक है, ये गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी जो है वो है किबिथू, एक जगह है किबिथू, किबिथू कौन सी जगह है, किबिथू, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या है, भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी हो गए। भारत कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी मुख्य भाग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, शुरू हो रहा है। तो ये बात पता चल गई इंदिरा कॉल। और हमेशा ध्यान रखना कि कॉल जो है वो पहले रहेगा, मतलब उत्तर में रहेगा कॉल और बाद में क्या आएगा, पॉइंट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इंदिरा कॉल ऊपर है या इंदिरा पॉइंट नीचे है। तो कॉल क्या रहेगा, पहले रहेगा। अब फिर देखो यहाँ पे यह भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य का एक बार भारत का नक्शा देख लेना, ठीक है। भारत के जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका नक्शा देख लेना। तो उसमें नक्शा जब देखोगे आप
तो यहाँ पे लगभग रफ तरीके से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड इस तरीके से, और फिर यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये वाला हिस्सा मिल जाएगा पंजाब, और इधर आएंगे तो फिर राजस्थान, ठीक है, और फिर इस तरीके से मान लो ये क्या हो गया पंजाब, ठीक, और ये पूरा राजस्थान ऐसे गुजरात करके है, फिर इधर आएंगे तो महाराष्ट्र है ना, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी तरीके से आप मैप देख लोगे, इतना अच्छा मैप यहाँ पे बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है बताने वाली वो ये है कि अभी हमने बताया 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ के जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा, है ना। तो जब 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा तो देखो कि यहाँ पे बीच में लगभग आएगा एक 23 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री सॉरी 23.5 डिग्री कहेंगे, ठीक है। ये कौन सी उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो इस उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, क्या होता है कि जो सूर्य है हमारे यहाँ, जो हमारा एक ही सूर्य है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी क्या करती रहती है, घूर्णन करती रहती है और परिक्रमा भी करती रहती है, तो सूर्य क्या होता है, मान लो ये क्या है 0 डिग्री, तो गर्मियों के समय में देखोगे हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, मतलब मई जून में, है ना। तो जून में जो है सूर्य कहाँ पे होता है, इस कर्क रेखा तक आता है, ठीक है, और फिर ये वापस चला जाता है, ठीक है। फिर ये सितंबर में आके 0 डिग्री पे पहुँचता है, और फिर इसी तरीके से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री एक है, तो फिर ये जाके फिर जनवरी के आसपास पहुँच जाता है, कब, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे, और फिर वापस आता है कब, मार्च में, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर मार्च से लेके जून में यहाँ पे 23.5 डिग्री पे यहाँ पे रहता है। इसलिए देखोगे हमारे यहाँ गर्मी खूब रहती है ना। तो अब ये जो 23.5 डिग्री है, इसका नाम रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, कर्क रेखा रख दी है। क्या नाम है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसका नाम रख दिए हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होके जा रही है, तो देखोगे यहाँ पे गुजरात है, सबसे पहले देखोगे तो कौन सा राज्य है, गुजरात है। ये भारत की जो रेखा है, जो कर्क रेखा है, भारत में कौन कौन से राज्यों से होके जा रही है, तो सबसे पहले देखोगे तो ये गुजरात से जा रही है, ठीक है। और फिर गुजरात के बाद ये कहाँ से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, ठीक है। गुजरात राजस्थान से जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा झारखंड, कौन सा राज्य आएगा, झारखंड, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा झारखंड। फिर झारखंड के बाद मिलेगा तुमको छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य मिलेगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो है यहाँ पे इधर नीचे उड़ीसा है, और इधर जाएंगे तो ये है पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। तो और कहाँ से जाएगा, पश्चिम बंगाल से जाएगा। ये राज्य का नाम एक बार क्या करना, ये असली मैप तो है नहीं, ये मैप जो रियल मैप है उसको एक बार क्या करना, देख लेना, ठीक है। तो गुजरात से जाएगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो त्रिपुरा से जाएगी और मिजोरम से जाएगी, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के कितने राज्यों से जा रही है, 8 राज्यों से जा रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जा रही है, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये बात बताएं, कर्क रेखा क्या है, समझ में आया, क्योंकि ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, क्यों इसका नाम रख दिए हैं, 23.5 डिग्री पे क्यों नाम रखे हैं और किसी पे क्यों नहीं रखे हैं, ठीक है। तो समझ में आया भारत के कौन से राज्यों से जा रही है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और ये तुमको जानकारी होनी चाहिए। तो जान गए कौन कौन से राज्यों से होके जा रही है, ठीक है, इसको लिख लो। देखो यहाँ पे फिर देखो ये सब क्या है, ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, ये सब पूरे में पानी भरा है, समुद्र है,
ठीक है। ये सब पूरा यहाँ से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे पूरा ये यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा के नीचे पूरा ये सब क्या है, पानी, ठीक है। तो भारत का जो ये पूरा जो पानी भरा हुआ है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा समुद्र है उसको बोलते हैं, जो महासागर है इसको बोलते हैं हिंद महासागर। महासागर जानते हो, है ना। तो जो महासागर है इसको बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है। और इसमें कभी अरब सागर का नाम सुने, अरब सागर, और एक होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो पूरब में जो है यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में जो, भारत के दक्षिण से के पूरब में जो खाड़ी है इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, और इसके पश्चिम में जो है ये क्या है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और फिर भारत के नीचे यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है ना। और इधर जो है भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। क्योंकि एक द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीपों का समूह, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और ये कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये इतनी बात थी भारत की अवस्थिति में कि भारत कहाँ पे है, ये समझिए किस गोलार्ध में है, कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, इसका उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है और पश्चिमी क्या है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कर्क रेखा यहाँ से जा रही है ना। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से जा रही है ये हमने देख लिया। तो ये हो गई भारत की अवस्थिति, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो टॉपिक है भारत का आकार कैसा है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, आकार का मतलब ये जो भारत बना हुआ है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब जो ये सब साइड का लिखा हुआ है सब मिटा दे, थोड़ा सा फिर से पढ़ाएं भारत का आकार कैसा है। चलो अब बात करेंगे भारत का आकार कैसा है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, तो जब भारत को देखेंगे लगभग ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, भारत हो गया, लगभग ऐसा है। तो देखेंगे तो ये कैसे बना हुआ है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लगभग मतलब ये क्या है, चतुष्कोणीय है। उसमें लिखा गया है कि भारत कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो क्या इसमें चार कोण हो रहे हैं, ये चतुष्कोणीय इसको बोलते हैं। इस आकृति की, भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, फिर इसका जो है देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कितना एरिया है। तो भारत का जो आकार है, जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख, कितना है, वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब 32,80,000 के आसपास है, ठीक है। जैसे दुनिया का जो पूरा क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है मान लो 100% है, तो उस 100% में भारत के पास सिर्फ 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के हिसाब से, ठीक है। मात्र 2.4% क्षेत्रफल हमारे पास है, ठीक है। जबकि जनसंख्या हमारे पास लगभग 19% के आसपास हो गई है, और क्षेत्रफल हमारे पास कितना है विश्व का, 2.4% है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भारत जो है विश्व का 7वां, क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। क्या है, विश्व का ये 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इससे और कौन कौन से देश बड़े देश हैं, ठीक है, भारत से। तो जो सबसे बड़ा विश्व में पहले नंबर पे है वो रूस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, रूस का है। फिर उसके बाद कनाडा का है, रूस का है,
कनाडा का है। फिर उसके बाद रूस, कनाडा, फिर उसके बाद अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, और उसके बाद है ब्राज़ील, और छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे है भारत। ठीक है, तो इन 6 देशों के बाद 7वां नंबर भारत का है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भारत का आकार के बारे में बात हो गई है। ठीक है, कि भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल ग्रहण करता है और जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमको पढ़ना है भारत का विस्तार। ठीक है, तो भारत का विस्तार कितना है उसके बारे में देखेंगे। भारत का जो विस्तार है, ठीक है, भारत का विस्तार, अब देखेंगे कि भारत का विस्तार कितना है। भारत का मैप बनाएंगे, नक्शा बना लेंगे। ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके से करके। ठीक, ये क्या है, ये तो यहाँ देखोगे तो इधर क्या है, पाकिस्तान है, और यहाँ तक देखोगे तो म्यांमार है। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो ये पूरा क्या है, समुद्र है। पश्चिम में इसके अभी हमने बताया कि अरब सागर है, और पूरब में इसके क्या है, पूरब में देखेंगे तो यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है, भारत की जो स्थलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय का मतलब होता है जहाँ पे जमीनें हैं, वो सीमा यहाँ से लेके लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो क्या है, 15,200 किलोमीटर है। और जो जलीय सीमा है, कहाँ से, यहाँ गुजरात से लेके यहाँ तक देखोगे तो पश्चिम बंगाल तक लगभग। ठीक है, तो ये पूरा जो सीमा है ये, और उसके साथ में यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ये, और अंडमान निकोबार जो है वो, इन सब का मिला लेंगे तो जो जलीय सीमा है, जो जलीय सीमा है वो है लगभग 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो जलीय सीमा है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनका इसकी भी जो सीमा है वो भी इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, इसमें गिना गया है। तो ये भारत की स्थलीय सीमा हो गई और ये भारत की जलीय सीमा हो गई। ठीक है, और फिर भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, लगभग अक्षांश का विस्तार देखेंगे तब भी लगभग 30 डिग्री है, और देशांतर का विस्तार देखेंगे पश्चिम से लेके पूरा पश्चिम विस्तार देखेंगे तो भी लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, और अगर इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण और पश्चिम से लेके पूरब। ठीक है, तो इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार, ठीक है, उत्तर से लेके जो दक्षिण तक विस्तार है वो लगभग आपका वो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, वो क्या है, 3,214 किलोमीटर है। मतलब ये क्या है, उत्तर हो गया, और ये क्या है, दक्षिण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है, इसका विस्तार अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 3,214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूरब अगर विस्तार देखेंगे, पश्चिम से पूरब अगर विस्तार देखेंगे तो 2,914 किलोमीटर है। कितना, 2,914 किलोमीटर इसका विस्तार है। कहाँ से, पश्चिम, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसका क्या चल रहा है, विस्तार चल रहा है कि स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है। जलीय सीमा समझ में आ रहा है क्या है। फिर उसके बाद इसका विस्तार समझ में आ रहा है कि उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया बस। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक बात और जानने की है कि यहाँ पे जो लगभग ये 23.5 डिग्री, अगर हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ से गुजरात से 23.5 डिग्री जा रही है। ठीक है, ये मतलब कर्क रेखा है ना। तो कर्क रेखा के दक्षिण में मान लो लगभग 21 डिग्री यहाँ पे,
आ जाएंगे। ठीक है, तो 21 डिग्री पे जब आप पहुंचोगे, ठीक है, 21 डिग्री या 22 डिग्री पे, लगभग 22 डिग्री मान के, ठीक है, तो 22 डिग्री पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ से देखोगे कि भारत क्या हो रहा है, दक्षिण की ओर पतला होता चला जा रहा है। पतला का मतलब संकरा होता, पतले को हम लोग क्या कहते हैं, संकरा कहते हैं। संकरा का मतलब होता है पतला होता चला जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 22 डिग्री से दक्षिण की तरफ जाने पे या विषुवत रेखा की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, ये संकरा होता चला जा रहा है। तो ये भारत का विस्तार हो गया कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना, पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है, और फिर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये क्या हो गया, भारत का पूरा विस्तार हो गया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई है। फिर उसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय, भारत का जो टाइम है। अब ये भारत यहाँ पे है, सूरज सबसे पहले अगर पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूम रही तो निकलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहाँ निकलेगा, ये निकलेगा गुजरात में। मतलब सूरज का जो प्रकाश है धीरे धीरे घूमेगा, और इतना घूमने में लग जाता है लगभग 2 घंटा, 2 घंटे का समय लग जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो समय का फर्क हो जाता है, तो काम में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या किया गया कि भारत में जो है एक जो अक्षांश रेखा है उसको मुख्य अक्षांश रेखा मानिए। ये अक्षांश रेखा थी 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 82.5 डिग्री कौन सी है, देशांतर रेखा। और देशांतर भारत कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में, और गोलार्ध क्या कहें, पूर्वी देशांतर में था, है ना, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो ये क्या हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। भारत का जो मुख्य है, जो मुख्य मानक समय है वो इसी को माना गया है 82.5 डिग्री को। तो ये 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जो टाइम जो है भारत का जो समय फिक्स होता है वो यही मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कहाँ से, और मिर्जापुर कहाँ पे है, मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से होके गुजरता है। अब इसका भी विस्तार हमको देखना रहेगा कि जो ये देशांतर रेखा जो है ये भारत की क्या है, मानक या उत्तर रेखा। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य से, जैसे हमने कर्क रेखा को देखा था ना कि कौन कौन से राज्य से होके गुजर रहे हैं, तो इसी तरीके से मकर रेखा भी क्या होती है, सॉरी मकर नहीं, देशांतर जो 82.5 डिग्री देशांतर इसको हमने मानक समय माना है, ये भी किस किस राज्य से होके जा रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये जा रही है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये जा रही है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये कहाँ से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है। ठीक है, और कहाँ से जा रही है, और ये जा रही है छत्तीसगढ़ से जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक जगह है उड़ीसा, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं, क्या क्या होगा, मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, ऊपर से आ रही मान लो, तो सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और इन दोनों में से ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, देखा होगा कि कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी जा रही है, और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी जा रही है। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या हो रहा है, जिनसे कर्क रेखा भी जा रही है और मानक या उत्तर रेखा भी हमारी जा रही है, जिससे समय क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये क्या है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पे फिक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत का जो है विश्व में बहुत पहले से ही संबंध रहा है। ठीक है, भारत अगर विश्व में कहाँ पे है, तो भारत का जो है एक नक्शा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा विश्व के हिसाब से। भारत अगर पूरे विश्व को एक बार देख लेते हैं, भारत और विश्व को देख लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ऐसे कुछ करके, एकदम सटीक नहीं बन रहा है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूरोप। ठीक है, ये पूरा यूरोप है, और फिर इस यूरोप के नीचे पूरी तरीके से दक्षिण में ये अफ्रीका पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और इस अफ्रीका के बाद जब यहाँ से आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा फिर सऊदी अरब, ये सब सऊदी अरब वाले क्षेत्र हैं। फिर यहाँ पे ईरान मिलेगा, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे ऐसे भारत मिलेगा। तो भारत जो है ये कहाँ पे है देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है ना। फिर उसके बाद जो है ये
कहाँ पे है, एशिया अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एशिया है। तो एशिया में ये दक्षिण एशिया में आता है, ये पूरा क्या है, एशिया। तो एशिया की ये दक्षिणी भाग में आता है। तो भारत को क्या कहते हैं कि भारत जो है वो दक्षिणी एशिया में है, ठीक है। और भारत के पहले से ही बहुत सारे देशों के साथ पहले से ही संबंध रहे हैं। जब भारत जो है आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही क्या था कि भारत में जो है विदेशी, जो यहाँ पे सऊदी अरब जो है, यहाँ सऊदी अरब से, ईरान से और आगे से यहाँ से यूनान से, पहले लोग क्या करते थे, स्थलीय मार्ग से आते थे। पहले समुद्री मार्ग से यात्रा नहीं करते थे बल्कि स्थलीय मार्ग से आते थे, ठीक है। तो भारत और विश्व के साथ जो संबंध है उसको देख लेते हैं। तो भारत में जो है भारत क्या एक चीन से होके एक यहाँ पे चीन है, तो चीन से एक सिल्क रूट होके गुजरता था, ठीक है, कुछ इस तरीके से मध्य एशिया की तरफ जाता था, ठीक है। तो इसी सिल्क रूट के माध्यम से बहुत सारे विदेशी क्या करते थे, भारत आते थे और भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पे नई चीजें लेके आते थे कुछ और यहाँ की चीजें सीख के जाते थे। जैसे उपनिषद है तो उपनिषद के विचारों को वो लोग क्या करते थे, सीखते थे। और रामायण हो गया, पंचपत्र की कहानियाँ हो गई, और भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली को विदेशियों ने भारतीयों से ही सीखा है। और भारत से बहुत सारी विविध चीज़ें जो है वो विदेशी जो है लेके गए। और ख़ास करके वो क्या करते थे, ये आते थे, भारत का जो मसाले होते थे वो मसाले बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिनसे खाना क्या होता था, स्वादिष्ट हो जाता था। तो वो मसाले क्या करते थे, भारत से लेके जाते थे, मलमल लेके जाते थे और कपड़े भी लेके जाते थे और अन्य बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे। बदले में वहाँ से हमारे यहाँ क्या आई, यूनानी स्थापत्य कला आई। मतलब कि जो बहुत सारी जो देखोगे चर्च वगैरह बने हैं बड़े बड़े, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आई। और पश्चिमी एशिया से जो है मीनार और गुंबद जो मुगल काल का आप लोग देखते हैं, ये सब क्या है, विदेश से आए हुए तकनीकें हैं। तो भारत से बहुत सारी चीज़ें गई और विदेशों से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई। तो भारत का विदेशों से भी क्या है, बहुत प्राचीन समय से ही रहा, जो है संबंध रहा है। और फिर उसके बाद जलीय संबंध भी है। और जल से जो माल था वो कहाँ तक जाता था, यहाँ पे था, स्पेन था, पुर्तगाल था, है ना, और यहाँ पे ब्रिटेन था। अंग्रेज कहाँ से, इधर से, इस क्षेत्र से भारत का पूरा माल लेके जाते थे, ठीक है, पूरा सामान लेके जाते थे। और जो भारत है तो भारत की स्थिति बड़ी बेहतरीन है। मतलब जो इसकी भौतिक जो भौगोलिक स्थिति है उसका क्या फ़ायदा है, तो भारत जो जिस जगह पे वो बहुत ठीक जगह है, अच्छी जगह है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो है हिंद महासागर है, तो कोई भी सामान जो भेजना होता है, जो कोई चीज़ें निर्यात करनी होती है, तो निर्यात करना, चीज़ों को भेजना आसान होता है समुद्री मार्ग से। तो यहाँ पे क्या है, भारत में हिंद महासागर स्थित है और समुद्र है। तो जहाँ से कहीं कोई भी निर्यात करना हो तो आसानी से चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। फिर उसके बाद जो है भौगोलिक केंद्रीय स्थिति है। भारत ऐसी जगह पे है जहाँ से क्या होगा कि पूरब में भी जाया जा सकता है, दक्षिण पूरब में भी जाया जा सकता है और पश्चिम में भी आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सागरीय जो तट रेखाएं हैं, भारत का जो पश्चिमी जो सागर है यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब यह होता है कि यहाँ पे तट क्या है, लगभग चौड़े हैं, और तट चौड़े होने की वजह से तट थोड़े से उथले हुए हैं, और यहाँ पे जो भूमि है वो लगभग किनारे जो है ये कटे फुटे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं। समुद्री जहाज आसानी से आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं, और इन बंदरगाहों की वजह से भारत को जो निर्यात करने में और अपनी अवस्थिति को मजबूत करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भी सुविधाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वही हमने बता दिया कि क्या चीज़ें हैं, आसानी से अंतर्राष्ट्रीय ऐसी अवस्थिति है कि पूरब में भी आसानी से जाया जा सकता है और पश्चिम में भी आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, और वहाँ जो है पड़ोसी देशों को फिर हम समझ लेते हैं। अब इसको जो है मिटा देते हैं, रफ मैप है। अब इसको विश्व का मानचित्र लेके इन्हीं चीज़ों को देखिएगा तो और अच्छे से दिखेगा। मानचित्र होना चाहिए, ठीक है। मानचित्र में आप इसको देखिएगा, दक्षिण भारत, ये लोकेशन लगभग यही रहेगी। ये उतना अच्छा बन नहीं पाया है क्योंकि वाइट बोर्ड है ना, पीपीटी यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो एक मानचित्र रखिए और उसमें क्या करिएगा, देख लीजिएगा।
भारत और उसके पड़ोसी को देखते हैं। तो भारत का जो देखेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से भारत को थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये लगभग इस तरीके से भारत दिया हुआ है और साथ में आप किताबों में जो है मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे तो इधर पश्चिम में आपको दिखेगा ये है पाकिस्तान। ठीक है, क्या है, भारत के पश्चिम में मिलेगा पाकिस्तान, भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है तो क्या मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। और इधर से देखेंगे तो ये है बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान। क्या है ये, अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके लगभग कहाँ तक, यहाँ तक, यह है नेपाल। ये जो डिब्बा है पूरा बना हुआ ये नेपाल, और ये पूरा जो बना हुआ ये पूरा चीन और तिब्बत है। ठीक है, यहाँ का हिस्सा जो है वो तिब्बत है और बाकी सारा क्या है, चीन है, तो तिब्बत को हम चीन में ही गिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है भूटान। क्या है, भूटान। ठीक है, ये है भूटान। ठीक, इस तरीके से भूटान। ये हो गया क्या, चीन। तो उत्तर पूरब में चीन हो गया, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नेपाल और भूटान, उत्तर में ये भी है। और पूरब में देखेंगे तो यहाँ से ये आ जाता है म्यांमार। कहाँ है, म्यांमार है, कहाँ तक, पूरा फैला हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है बांग्लादेश, भारत के पूरब में। कौन है ये है बांग्लादेश। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, जगह कम है थोड़ा सा तो लगभग ऐसे बना देते हैं पास में, यह है श्रीलंका। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अंडमान लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के नीचे एक देश है वो है मालदीव। ठीक है, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका ये क्या है, स्थलीय सीमा साझा नहीं कर रहे हैं बल्कि समुद्र है। यहाँ पे क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, समुद्र। लेकिन क्या हुए, भारत के पड़ोसी हैं क्योंकि भारत के बगल में है, तो श्रीलंका और मालदीव भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सागरीय पड़ोसी देश हैं। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, ये क्या है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। ठीक है, जिनसे भारत क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि भारत के जो कौन कौन से राज्य हैं किस देश से सीमा साझा करते हैं, किस देश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो मैप में देखिएगा, आपके पास किताब में मैप होगा, उसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये है लद्दाख, ये लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान। वो क्या है, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को हम क्या लिख दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं। और ये किससे सीमा साझा करता है, तो केवल क्या करता है, लद्दाख से सीमा साझा करता है, जो कि कितना किलोमीटर साझा करता है, तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर देखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को सिर्फ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, पी मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखोगे तो यहाँ पे पता है कि ये क्या है, गुजरात है, तो गुजरात से सीमा साझा करेगा, हो गया। हाँ,
तो ये क्या हो गया, GJ का मतलब गुजरात से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किससे सीमा साझा करेगा, ये करेगा राजस्थान से सीमा साझा करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पंजाब है, पी से क्या हो जाएगा पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब, पी से पंजाब हो गया। और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, ये जम्मू कश्मीर है। और फिर लद्दाख से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान भारत के गुजरात राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम चीन। पाकिस्तान कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो इसको देखेंगे तो लगभग 3000 या 3300 के आसपास को सीमा साझा करता है। तो भारत से और पाकिस्तान जो सीमा साझा करता है वो लगभग 3323 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है, ठीक है। सीमा साझा करता है, ये दिख रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे हम किसको, चीन को, ठीक है। चीन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, सी लिख दे रहे हैं, सी से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। पी से पाकिस्तान लिख दिए, ए से अफगानिस्तान, ताकि जगह कम है तो हो जाए। चीन से देखेंगे तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि लद्दाख सीमा साझा करेगा, तो सीमा साझा करेगा, क्या लिख देंगे हम, लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, ये वाला हिस्सा हमको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का, HP हिमाचल प्रदेश है, H से हिमाचल, P से प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। और कौन सीमा साझा करेगा, यहाँ पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड, U से उत्तराखंड और K से खंड, उत्तराखंड। यहाँ पे क्या हो गया, UK हो गया, उत्तराखंड। और फिर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चीन से जो सीमा साझा करेगा वो मिलेगा, यहाँ पे देखो सिक्किम है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हिस्सा है, ये ऊपरी वाला हिस्सा दिखेगा, तो सिक्किम भी जो है वो क्या करेगा, चीन से सीमा साझा करेगा। कौन है, और उसके बाद कौन है, सिक्किम है। सिक्किम के बाद जब और इधर आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल मतलब ए से अरुणाचल और पी से प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किताब में लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। AP का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चाइना जो है कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और ये क्या है, सिक्किम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इतने राज्यों से चीन सीमा साझा कर रहा है, जो कि लगभग 3400 कुछ किलोमीटर है, लगभग 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है म्यांमार। चीन के बाद हम देख लेंगे म्यांमार को, तो म्यांमार का इधर लिख दे रहे हैं, M से क्या लिख दे रहे हैं, म्यांमार लिख दे रहे हैं, ठीक है। M से म्यांमार। अब म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करेगा, तो यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर जो है इधर देखो। फिर उसके बाद क्या है, म्यांमार है, तो म्यांमार से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ये है, तो अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करेगा, ये चीन से भी करेगा और म्यांमार से भी करेगा, ठीक है। और चीन से भी करेगा और म्यांमार से भी सीमा साझा करेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो तुमको मिलेगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 3 मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन है, AP से अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, ठीक है, और कौन है, और है मिजोरम। ये इतने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और इसके बीच की सीमा जो बन रही है किलोमीटर में अगर देखेंगे तो म्यांमार से सीमा साझा करने में 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश बचा हुआ। तो नेपाल का देख लेते हैं, एन से क्या लिख दिए, नेपाल। नेपाल किससे करेगा, उत्तराखंड से करेगा, UK से करेगा, उत्तराखंड से करेगा, और किससे करेगा, उत्तर प्रदेश से करेगा, और किससे करेगा,
बिहार से करेगा, ठीक है। बिहार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, ठीक है। और बिहार के बाद जो है ये सीमा साझा करेगा सिक्किम से, ठीक है। और किससे सीमा साझा करेगा? सिक्किम से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर ये बगल वाला जो क्षेत्र है ये है सिक्किम। इतने राज्यों से करेगा। और कितना किलोमीटर का करेगा? तो किलोमीटर जो है ये लगभग 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर करेगा, मतलब 1751 किलोमीटर करेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल का लगेगा, मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल का लगेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद बचा कौन? भूटान, ठीक है। भूटान को हम B से लिख दे रहे हैं। भूटान जो है यहाँ पे सबसे पहले तो सिक्किम से सीमा साझा करेगा, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद ये सीमा साझा करेगा, नीचे से इसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है पश्चिम बंगाल। W से वेस्ट हो गया पश्चिम और B से बंगाल, तो पश्चिम बंगाल है। फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम, AP से अरुणाचल प्रदेश और A से हो जाएगा असम। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। कौन? भूटान। और कितना किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है? तो ये लगभग जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है, 699 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। फिर उसके बाद बचा कौन है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो यहाँ से लेके पूरा कौन इसको घेरा हुआ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से यहाँ तक बांग्लादेश को कवर किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे असम, ये जो क्षेत्र है ये है असम। तो बांग्लादेश को असम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, थोड़ा सा यहाँ से असम से सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, ए से असम हो गया, असम से बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद फिर जो है ये सीमा साझा कर रहा है किससे? मेघालय से। यहाँ पे मिलेगा मेघालय, ठीक है। मेघालय के बाद ये त्रिपुरा और ये वाला जो हिस्सा है ये मिजोरम। तो M से मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। T से त्रिपुरा लिख दे रहे हैं और M से फिर MJ से मिजोरम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है। और ये कितना किलोमीटर है? तो ये लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा, सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करता है वो है कौन? बांग्लादेश है, ठीक है, वो बांग्लादेश है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन देश भारत से सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की सीमा साझा करता है। तो सबसे बड़ा उसमें आएगा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे देखोगे तो चीन है, तीसरे पे पाकिस्तान है, ठीक है। और चौथे नंबर पे देखेंगे तो म्यांमार है, और पांचवें नंबर पे देखेंगे तो नेपाल, और फिर उसके बाद भूटान है। और सबसे कम जो सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और मालदीव का जलीय है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे किलोमीटर कोई सीमा साझा नहीं है। यहाँ पे एक बात और जान लो, यहाँ पे श्रीलंका के लिए यहाँ पे एक है पाक स्ट्रेट। यहाँ पे श्रीलंका और भारत को क्या करती है? अलग करती है, पाक स्ट्रेट। और यहाँ पे पाक की खाड़ी, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पे है पाक की खाड़ी और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो तीर हमने बनाया है ये है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि, ठीक है। यह है पाक जल संधि, इसको नोट कर लेना। पाक जल संधि किसको जोड़ रही है? पाक जल संधि जोड़ रही है पाक की खाड़ी को, जोड़ रही है मन्नार की खाड़ी से जोड़ रही है। जो कि मन्नार की खाड़ी अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तमिलनाडु के नीचे, ठीक है। और पाक की खाड़ी भी वहीं पे पास में है। तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका से क्या कर रही है? जाफना, एक श्रीलंका का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है वो जाफना है, ठीक है। तो जाफना को तमिलनाडु से क्या कर रही है? अलग कर रही है। और पाक की खाड़ी और
मन्नार की खाड़ी को जोड़ देंगे। तो इसको लिख लेना और ये हो गया पूरा भारत कंप्लीट, जिसमें भारत के बारे में बताया गया। ठीक है, और किसी को कोई कन्फ्यूजन तो बता दें। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके आगे का चैप्टर फिर पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी दिक्कत हो कमेंट में उसको बताइएगा।